हेलो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था हाई स्कूल से एक परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या पर मैंने आपकी 2 वीडियो डाल दी हैं और तीसरी वीडियो में आपको बताएंगे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। ये भी अब इससे पहले समझने के से पहले हम आपको बताते हैं कि परिमेय संख्या में जो शांत होते हैं वे कौन से होते हैं और अशांत क्या होते हैं। नॉर्मली जो हम भाग करते हैं, ये देखिए, जैसे इसको हम भाग कर रहे हैं 5 से, तो 5 से भाग करो, 5 चौक 20, यहां से बच गया 2 और 5 और 5 पंजे 25 और एक आपका आ गया शेष। तो इसको शेष ना लिख के पॉइंट लगाकर हम दशमलव लगाकर हम 0 बढ़ाते हैं। अब 5 दूनी 10। हमने पता लगाया कि यह इससे इतनी बार घटा 45.2 बार। उस दशमलव के बाद यदि कोई संख्या को हम गिन सकते हैं कि दशमलव के बाद कितनी संख्या, ये 1 है तो हम इसको गिन सकते हैं, तो वह होता है शांत। और एक क्वेश्चन देखिए ये, और हम कर रहे थे 6 से भाग कर रहे, तो 6 अट्ठे 48, आपका बचता है 2। फिर उतारते हम 6 चौक 24, फिर उतारते हैं हम 2, अब दशमलव लगाते हैं 0, 6 तिया 18, यहाँ पे फिर बच जाता 2, फिर 0 बढ़ गया 18, फिर ऐसे ही 2, फिर 3 18, फिर 2। इसमें क्या है, ये 3 और 3 ये ऐसे चलता रहेगा। देखिए ये ऐसा आपका आता रहेगा। यदि दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार आती रहती है या आती है तो वह होता है हमारा अशांत। और यदि दशमलव के बाद कोई संख्या निश्चित आती है, मतलब हम उसको गिन सकते हैं, जैसे यही सवाल ऐसा आता, ये भी आ जाता, तो तब भी ये शांत है। क्यों? दशमलव के बाद की संख्या को हम गिन सकते हैं। जैसे दशमलव के बाद कितनी संख्या आई है, 1 2 3 4, तो ये होता अपना शांत और ये होता अशांत। तो इसी के आधार पर जो आपके क्वेश्चन चल रहे हैं हाई स्कूल में वो देखिएगा। पहला ही क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आपका है ये, और इसमें भी कुछ दे रखा है। इसमें क्या रखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अब ये देखिए कि हमने इसमें ना ही तो भाग करनी है, कुछ नहीं करना, हमें तो डायरेक्ट ये बताना है कि ये शांत है या अशांत। तो इसका दूसरा नियम ये भी होता है, यदि संख्या के हर में जो संख्या है वह 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है, तब वह संख्या शांत होगी। यह है आपका फॉर्मूला कि यदि संख्या जो हमने दे रखी है अंश बटे हर, उसके हर वाली संख्या के गुणनखंड आपके 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है। या इसको ऐसे लिख लीजिए, 2 की पावर n 5 की पावर m, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तब भी संख्या शांत होगी। या यदि इसके आधार पर नहीं है या इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो वह संख्या शांत नहीं होगी। अब देखिए इसे हम कैसा करते हैं। और एक बात और है, वो हम अभी बाद में बताएंगे। यहाँ देखिए पहले सवाल, तो हम क्या करते हैं, हर के फैक्टर कर लो इसके। देखिए करिएगा फैक्टर 5 से, 5 छंग 30। अब 30 है तो एक हासिल इधर गया, जो क्या 12, 5 दूनी 10, फिर 2 गए, 5 पंजे 25, फिर 5 से करो, 5 ही करना 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। अब 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और ये आता है आपका 5 पंजे 25, 5 ही करना 5। ये आपका आया है। ये जो भी फैक्टर आए हैं ये 5 के आए हैं। अब देखिए यहाँ पर यह 13 और इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5, ये लिख सकते हैं गाइस। लेकिन हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था जिसके हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में हो वह अपने शांत होते हैं। अब इसमें 2 तो आए नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं,
इसके लिए हम करते हैं इसके अंश और हर में जितनी घात 5 की है उतनी घात 2 की लेकर ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अब देखिए 2 की पावर 5 हो गया, अब गुणा यहाँ भी 2 की पावर 5 हो गया। अब इसको देखिए कैसे करेंगे हम। 13 गुणा 2 की पावर 5 का मान 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए 5 की पावर कितनी है 5 और 2 की पावर भी कितनी है 5। इसका मतलब अगर मैं इनके जोड़े बनाऊं तो ये इस प्रकार बनेंगे और इस प्रकार ऐसे ऐसे जोड़े कितने बनेंगे, दोनों की घात कितनी है 5, तो ऐसे ऐसे जोड़े इनके 5 बनेंगे और एक जोड़े से क्या आ रहा है 10 आ रहा है, इसीलिए आप 10 की पावर 5 ही लिखेंगे। उसके बाद जो आप करेंगे 13 की और 32 की गुणा करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6 3 तिया 9 और 32 आपका ये आ गया 6 9 2 11 416 आपका आ चुका है बटे 10 की पावर 5। अब इसको देखिए नीचे कितने 10 है 5, तो इसका मतलब ऊपर जो संख्या है उस पर पॉइंट लगाना चाहिए जरा। 5 संख्या पहले पॉइंट आना है तो 3 संख्या तो ये है आपके पास, हमारा तो 5 है तो एक जीरो बढ़ाया, अब कितने हो गए 4, फिर एक जीरो बढ़ाओ, अब 5, यहाँ पर पॉइंट लगाओ तो देखिए पॉइंट के बाद 5 संख्या आनी चाहिए 1 2 3 4 5, यह है अपना। अब देखो एक बात और, दशमलव के बाद आप संख्या देख सकते हैं, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 कि 5 के बाद कोई संख्या नहीं है, इसीलिए यह है शांत है। इसी प्रकार हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें और देखिए गाइस इस क्वेश्चन को आप यहां तक भी नहीं कर सकते थे, मतलब करना कोई जरूरी नहीं था। आप यहाँ पर यह भी लिख सकते थे कि चूंकि संख्या के हर 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5, या ऐसे लिख दो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है, अतः यह संख्या शांत दशमलव के अंतर्गत में आती है, यह संख्या शांत दशमलव प्रसार है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें दिया है आपका 17/8। उसने पूछा है कि शांत या अशांत। देखिए आप इसमें भी 8 के फैक्टर तो कर सकते हैं, नॉर्मल है 2 की पावर 3 ही आगा यही आते। अब मैंने बताया था 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर इतनी लेनी पड़ेगी, और यदि 5 की पावर इतनी है तो 2 की पावर इतनी लेनी पड़ेगी। तो 2 है तो 5 की पावर 3 ऊपर नीचे ले लो, सिंपल है। देखिए अब 17 गुणा 5 पंजे 25 पंजे 125, कितने जोड़े बन सकते हैं 3, तो 10 की पावर 3 ले लो। अब यहाँ पर 125 की और 17 गुणा कर लो, 5 सत्ते 35 हासिल 3, 7 दूनी 14 14 3 17 हासिल 1, 7 का 7 और 1 8, और ये आ गया आपके 125। 5 2 11 का 1 हासिल 1 और यहाँ पर आ गया 2, तो 21 25 बटे 3। अब देखिए नीचे घात 10 की पावर 3 है, यानी दशमलव जो आना चाहिए वह है 3 संख्या पहले आनी चाहिए। तो देखिए हमने ये संख्या उतार दी, ऐसे लिख दी। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 यहाँ पर लगाया। अब आप बताइए कि यह संख्या शांत है या अशांत। तो देखिए दशमलव के बाद जो संख्या है वह संख्या गिनी जा सकती है 1 2 3 कि दशमलव के बाद हमारी कितनी संख्या आई है 3 संख्याएं आई हैं। इसी कारण से यह सवाल का आंसर जो है वह शांत, यह दशमलव प्रसार क्या है शांत है। और इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आता है, यहां पर देखिए स्क्रीनशॉट ले लो एक बार देख। क्वेश्चन आपका आता है, अच्छा पहले ये क्वेश्चन देख लो आप, 29
ये है, इसमें भी वही पूछा है। तो फैक्टर करते चलो, देखिए 343 किससे जा सकता है, देखिए आप 7 से, 7 चौक 28, 7 पंजे 5, तो 7 चौक 28 और 7 नम 63, और यहाँ पर आता है आपका 7 सत्ते 49, 7 तिकाना 7, तो यह आपका होता है 29/7 की पावर 3। क्या ये शांत है? क्या ये शांत है? तो हम बता सकते हैं ये अशांत है। क्यों? क्योंकि संख्या के हर की संख्या जो है वह उसके जो फैक्टर हैं वे 2 और 5 के रूप में नहीं है, इसीलिए यह संख्या अशांत के अंतर्गत आती है। तो ये अशांत हो गया, हम लिख सकते हैं अशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और है आपका क्वेश्चन जो है वो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 15/1600। इसको देखिए, इसमें भी यही बताना है। तो हम क्या करेंगे, इधर 1600 के फैक्टर कर लेंगे। 1600 के फैक्टर करो, 2 8 16 0, ये आपके फैक्टर हो गए। अब कैसे काट दो, 2 से काट दो, और फिर हमने काटा ये 5 से कटेगा, क्योंकि अब देखिए इसमें 15/2 की पावर कितनी आई है और 5 की पावर कितनी आई है, ये बताइएगा। तो 2 की पावर आई है 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, और 5 की पावर कितनी आई है 2। क्या यह शांत है? क्या यह शांत है? तो अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो घात होती है, जितनी घात 2 की होती है उतनी घात आपको 5 की लेनी होती है, और जितनी घात 5 की होती है उतनी घात आपको 2 की लेनी होती है। तो यहाँ पर 2 की पावर तो 6 दे रखा है और 5 की पावर 2, तो इसे बराबर के बनाने के लिए क्या करें तो इसे बराबर बनाने के लिए हम 5 की पावर 4 और ऐड कर लें, तो देखिए हो जाएंगी 6, और ऊपर अपना हिसाब बाद में लग जाएगा, इसको पहले ले लें। 5 की आप 4 बार गुणा कीजिए, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, तो ये आपका आ गया 15 गुणा 625। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर 6 है, अब 5 की पावर भी 6 हो जाएगी, तो इसका मतलब 10 की पावर आपकी 6 हो जाएगी। अब 625 की और 15 से गुणा कर लो, 625 की 15 से आप गुणा कर लो, 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, हासिल 1, 5 छंग 30 और 1 31, और ये है आपका 625। 5 7 3 9, यानी आपका आता है 93 75। फिर वही बात, 10 की पावर 6 है, पॉइंट कहाँ लगे, ऊपर तो 4 संख्या दी हैं, तो आप ऐसी इसी प्रकार क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। 6 है ना संख्या, तो 6 पॉइंट पहले आएगा 1 2 3 4, तो 5वां 0, फिर छठा 0, आप यहाँ लिखेंगे। तो दशमलव के बाद संख्या गिन सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6, तो हमें पता है दशमलव के बाद 6 संख्या आ रही है, इसका मतलब निश्चित है, तो ये आपका आता है आंसर शांत, ये शांत होगा। तो गाइज आई होप तुम्हें सब चीजें समझ में आई होगी। एक बार फिर से इसके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिए, इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं, और इजी अगर 1 नंबर में आता है क्वेश्चन, तो आप यहाँ इतनी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं लिख सकते हैं, क्योंकि संख्या का हर वाली संख्या के फैक्टर 2 और 5 के रूप में हैं, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है, इसीलिए यह संख्या शांत होगी। ये कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, और यदि आप चाहते हो कि हम कैलकुलेशन करें और लास्ट में निकाल के दिखाएं, तो आप ऐसे इस प्रकार कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए सभी स्टूडेंटों को धन्यवाद।